राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। कुछ घायल राक्षस रावण के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कहा, नाथ आया एक कपि भारी, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण कहता है, एक वानर का इतना साहस कैसे हो सकता है? जिस वाटिका में ब्रह्मा जी का आना वर्जित है, उसमें एक वानर कैसे आ सकता है? कुछ घायल राक्षस रावण के पास गए। कुछ घायल वही हैं, हनुमान जी मारने आते हैं उन्हें। वो हाथ जोड़ते हैं, हमें क्षमा करो। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्षमा कर दूंगा, राम नाम का कीर्तन करो। मेरे भाई बहन, वो घायल राक्षस श्री राम जय जय राम करने लगे। अब रावण को यह समाचार मिला। रावण ने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को कहा कि इंद्रजीत, तुम जाकर देखो कि ऐसा कौन सा मायावी वानर आया है जिसने इतना उत्पात मचाया है। लेकिन एक बात याद रखना, उसका वध मत करना, उसको जीवित ही यहां पकड़ कर लाना। मैं भी देखना चाहता हूं वो कौन है और कैसी माया कर रहा है। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में हैं। इतनी देर में फिर रथ की और घोड़ों की पदचाप सुनाई देती है। हनुमान जी को ज्ञात होता है कि इस बार इंद्रजीत मेघनाथ मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं कि ये तो मेरे समान योद्धा है, अब युद्ध का आनंद आएगा। हनुमान जी और मेघनाथ के बीच में भीषण युद्ध आरंभ होता है। मेघनाथ कहता है, तू क्या समझता है कि मैं कोई साधारण योद्धा हूं? दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहां। अग्नि वरुण और काल भी नाम सुनकर कांपता है। स्वर्ग भी पाताल भी, यक्ष भी गंधर्व भी, सरदार भी महिपाल भी। है कौन जो तीनों भवन में करे अनुरित रीत? इंद्र को विजय करके नाम पाया इंद्रजीत। मेघनाथ कहता है, तुमने यहां चोरी क्यों की? अगर भूखे थे तो भिक्षुक बनकर आते। चोरों को यहां लंका में दंड दिया जाता है। हनुमान जी कहते हैं, सबसे पहला दंड अपने पिता को दो, क्योंकि यहां का राजा ही चोर है, जो एक पर स्त्री को चोरों की भांति हर कर ले आया है। अब मेघनाथ क्रोधित होता है, हनुमान जी पर प्रहार करता है। हनुमान जी सारे प्रहार बचाते रहते हैं। हनुमान जी एक बड़ा वृक्ष उठाते हैं, उसके रथ पर फेंकते हैं। रथ टूट जाता है, सारथी मारा जाता है। लेकिन मेघनाथ माया से आकाश मार्ग में जाकर खड़ा हो जाता है। उनके साथ जो सैनिक आए थे, हनुमान जी उन पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वो कहते हैं, आपका युद्ध मेघनाथ से है, हमें क्यों मार रहे हो? वो कह रहे हैं, फिर राम नाम का कीर्तन करो। वो भी राम नाम का कीर्तन करने लग जाते हैं। मेघनाथ प्रकट होता है, ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, अगर कीर्तन नहीं करते तो हमें जान से मारता है, आप उसको पकड़ो, हमसे मत पूछो। उसके बाद मेघनाथ सोचता है, ये कोई साधारण वानर नहीं है, इस पर तो ब्रह्मास्त्र का संहार करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का संहार करता है, हनुमान जी को समझ आ जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र का संहार कर रहा है। मैं चाहूं तो इस शस्त्र को भी रोक सकता हूं, लेकिन इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होगा, वो मुझे नहीं करना है। कि हनुमान जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ ने कहा अपने राक्षसों को, जाओ और इस वानर को उठाओ। लेकिन वो राक्षस आगे बढ़ने को तैयार नहीं। वो कहते हैं, कभी भी ये आंख खोल के खड़ा हो गया तो हमारे प्राण लेगा। आप ऐसा करो, पहले इसको बांधो। मेघनाथ ने दूसरा अस्त्र चलाया, जिससे हनुमान जी एक रस्सी में बंध गए और उन्होंने, राक्षसों ने बड़ी कठिनता से जाकर धीरे धीरे उनको उठाया। उन्होंने आंख खोली और खड़े हो गए। इसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी
कैसे रावण के समक्ष गए, वहाँ उनकी क्या क्या वार्ता हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।